भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय प्रमुख स्थान पर है। लाला जी का जन्म पंजाब के फिरोजपुर जिले में 28 जनवरी 1865 को एक गरीब वैश्य परिवार में हुआ था। वे पढ़ाई में अव्वल आते थे। अपनी वकालत की शिक्षा पूरी करके उन्होंने हिसार में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। वे स्वभाव से बहुत ही भावुक और सामाजिक रूप से जागरूक थे। उन्हें पंजाब का शेर एवं पंजाब का केसरी भी कहा जाता था। वे एक महान योद्धा और एक महान देशभक्त भी थे। उनका नाम देश के लिए किए गए बलिदान से जुड़ा है। लाला जी एक बहुत ही कुशल वक्ता थे। स्वामी दयानंद की मृत्यु के समय उनका दिया गया भाषण आज भी याद किया जाता है। वे जितना अच्छा बोलते थे उतना ही अच्छा लिखते भी थे। उन्होंने एक मासिक अखबार यंग इंडिया का प्रकाशन भी शुरू किया। इसके साथ साथ उन्होंने सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर इंडिया, अनहैप्पी इंडिया और इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया जैसी किताबें भी लिखी। उन्होंने कॉलोनाइजेशन बिल का भी विरोध किया था, जिसके अनुसार यदि किसी इंसान का कोई वारिस ना हो तो उसकी संपत्ति सरकारी बनाए जाने का नियम था। लाला जी अपनी सक्रियता और सद्भावना के लिए लोकप्रिय रहे। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ कई बैठकें की और एक अनाथालय की स्थापना भी की। लाला जी ने लोगों को प्रेरित किया और सार्वजनिक सेवा समितियों का गठन किया। हालांकि लाला जी की सबसे बड़ी खूबी भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध रहना था। यही कारण है कि आज भी लाला लाजपत राय का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। अपने उग्र भाषणों के लिए जाने जाने वाले लाला जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कुछ यादगार उदाहरण दिए, जैसे जो सरकार अपने ही निर्दोष विषयों पर हमला करती है उसका सभ्य सरकार कहलाने का कोई दावा नहीं है। इस तरह की सरकार लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती। लाल बाल पाल, भारतीय स्वतंत्रता की तिकड़ी। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ने मिलकर लाल बाल पाल की तिकड़ी बनाई। लाला जी चरमपंथी नेता थे और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के राजनीतिक प्रवचन को बदल दिया। अपने शानदार भाषणों और लेखों के माध्यम से लाला जी ने जनता में जागरूकता पैदा की। वे समाजवादी थे और पूंजीवादी एवं आर्थिक शोषण के प्रबल विरोधी। वे चाहते थे कि किसान और मजदूर प्रगति करें। 1905 से देश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी। उन्होंने बंगाल के विभाजन का कड़ा विरोध करते हुए कहा, यदि सरकार हमारे अधिकारों को मान्यता देती है तो हम औपनिवेशिक स्वशासन चाहते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य के साथ गंभीर संबंध। साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। जब 30 अक्टूबर 1928 को आयोग ने लाहौर का दौरा किया तो लाला लाजपत राय ने आयोग के विरोध में अहिंसक मार्च किया। लोगों ने साइमन गो बैक जैसे नारे लगाए और काले झंडे भी उठाए। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट द्वारा आदेशित एक लाठी चार्ज का नेतृत्व किया और इस लाठी चार्ज के दौरान लाला लाजपत राय पर व्यक्तिगत हमला किया गया था, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वे गंभीर चोटों से उबर नहीं पाए और 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। उनकी मौत का शौक पूरे भारत में फैल गया।
तब गांधी जी ने कहा, जब तक सूरज भारत के आसमान में चमक रहा है, लाला जी मर नहीं सकते। लाला जी ने जवानी से ही देश की सेवा की है। लाला जी को अपने देशभक्ति और साहस के लिए हमेशा याद किया जाएगा। जय हिंद।